लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की है। यूपी में भयंकर सियासी लड़ाई है क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद अब दोनों तरफ कांटे की टक्कर है। भाई एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनको यूपी में बीजेपी का ग्राफ फिर ऊपर ले जाना है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनको अंदर से बूस्ट मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने यूपी में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। तो वो पूरा जोश में है कि अब तो मैं यूपी में 2027 में बीजेपी को खत्म कर दूंगा। तीनों मतलब इसमें आप अखिलेश यादव के कंधे पे सवार कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए तो राहुल गांधी भी आ जाएंगे। तो तीनों नेताओं का यूपी में अब नया टेस्ट सामने आकर खड़ा हो गया है और यह ऐसा टेस्ट है जिसमें कोई भी अपनी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है और इस टेस्ट के नतीजों का असर 2027 में दिखाई देगा। यह वो टेस्ट है जिसके लिए जनता के साथ खड़ा दिखने की कोशिश की जा रही है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इस टेस्ट का विनर यूपी के स्टूडेंट्स तय करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें अखिलेश यादव अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है क्योंकि भाई शानदार प्रदर्शन रहा उनका अभी इलेक्शन में, तो अंदर से जोश है, वो पब्लिक के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के बापू भवन के सामने नीट में धांधली के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से भी कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। पुलिस ने बसेस में भरकर कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। यानी अखिलेश यादव की पार्टी गर्मी में भी सड़क पर उतर रही है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, यूपी में अपनी जगह मजबूत करने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी अब पेपर लीक पर वो कानून और पॉलिसी बना रहे हैं जिससे भर्ती परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। यानी योगी और अखिलेश जबरदस्त टसल चल रहा है दोनों की का पॉलिटिकल। दोनों तरफ से यूपी में जबरदस्त लड़ाई है सियासी और इस लड़ाई में सरकार और विपक्ष दोनों जनता के मुद्दों पर जनता के साथ दिखना चाहते हैं। अगर पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार बोल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो योगी सरकार भी पेपर लीक को लेकर बहुत सख्ती दिखा रही है। योगी सरकार अब सिपाही भर्ती परीक्षा फिर से करवाने वाली है और इस बार पेपर लीक के खिलाफ भयंकर तैयारी चल रही है। पेपर लीक पर योगी सरकार कड़ा कानून लाने वाली है और अब उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक या धांधली रोकने के लिए योगी सरकार ने नई पॉलिसी ही जारी कर दी। सीएम योगी ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर जिस नई पॉलिसी को मंजूरी दी है उसमें क्या क्या है सुनिए। एक भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसीज की होगी। प्रिंटिंग प्रेस का सिलेक्शन पूरी गोपनीयता के साथ होगा। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरे पूरी तरह से बैन रहेंगे। प्रिंटिंग प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होंगे। यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर। ओएमआर शीट भी 3 सेट में होगी। ओरिजिनल कॉपी आयोग और बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कॉपी कोषागार में रहेगी, तीसरी कॉपी परीक्षा देने वाले छात्रों को दी जाएगी। एग्जाम सेंटर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के अंदर होगा। छात्रों को एग्जाम सेंटर्स का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। छात्रों को कड़ी जांच के बाद एग्जाम सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। सेंटर पर ही आधार कार्ड और बायोमेट्रिक का मिलान होगा। एग्जाम सेंटर्स पर 50% स्टाफ बाहर का होगा। स्टाफ को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी जहां जहां भी छेद है उसको भरने का प्रयास कर रही है योगी सरकार कि पेपर लीक रुके। उत्तर प्रदेश को सीएम योगी पेपर लीक प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भर्ती परीक्षाओं को लेकर किसी तरह का कोई सवाल उठ ही ना पाए और छात्रों का करियर और भविष्य बर्बाद ना हो। इसी तरह से आप देखिए कि सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी सख्ती से काम कर रहे हैं। यूपी में जहां भी माफिया है, चाहे वो माफिया कोई भी माफिया, उस पर कार्रवाई चल रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। जो माफिया है उनकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर तोड़ रहा है। यूपी में सीएम योगी का धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है तो अखिलेश राहुल की टीम भी नतीजों के बाद आराम से नहीं बैठी है बॉस। यूपी में माहौल चेंज हो गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी भी फुल एक्टिव है और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में इन सबका अगला टेस्ट होने वाला है। दरअसल यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर बहुत जल्द उपचुनाव होने हैं, बाईपोल होने हैं, जिसके लिए सीएम योगी और अखिलेश यादव पूरा जोर लगाए बैठे। भाई इसमें जिसको ज्यादा नंबर आ गया, ज्यादा सीट आ गई, वो तो नैरेटिव सेट कर देगा। भाई अगर अखिलेश यादव जीत गए वो कहेंगे खत्म है योगी और बीजेपी। योगी आदित्यनाथ ने सीटें ज्यादा जीत ली, वो कहेंगे कि अरे लोकसभा में जो हुआ अब हमने फिर सेट कर दिया मामला। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है। ये बाईपोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले उपचुनाव सीएम योगी और राहुल अखिलेश की जोड़ी के लिए नया टेस्ट है और इसमें एक एक सीट की लड़ाई है। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां से मौजूदा विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।
इन सीटों का गणित आपको बताऊंगा कि यहां किसने क्या परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन पहले यह देखिए कि उपचुनाव कहां कहां होने वाले हैं। भाई एक तो गाजियाबाद है, जहां विधानसभा सीट से विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए। फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद वही अयोध्या के सांसद बन गए हैं। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, जो अब कन्नौज से सांसद हो गए। कुंदरकी सीट से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, जो अब संभल से सांसद हैं। मझवा सीट निषाद पार्टी के विनोद बिंद विधायक थे, जो अब भदोही से सांसद हो गए हैं। मीरापुर सीट से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर से सांसद हैं। कटेहरी सीट सपा के लालजी वर्मा के पास थी, वो विधायक थे, अब वो अंबेडकर नगर से सांसद हैं। खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप प्रधान विधायक थे, अब वो हाथरस से सांसद हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट में भी उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है और उनकी सदस्यता जा सकती है। 6 महीने के अंदर इन सभी सीटों पर उपचुनाव कराया जाना है, यानी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के पास इस नैरेटिव की लड़ाई को जीतने के लिए 6 महीने से भी कम का वक्त है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें किस पार्टी के पास कितनी सीटें पहले थी, अगर यह देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यह लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपी में नैरेटिव की लड़ाई को लेकर। जैसे अगर आप देखेंगे 10 सीट उपचुनाव होना है वहां पर, यह आपको यूपी का बता रहा हूं। यूपी उसमें पिछली बार किसके पास कितनी सीटें थी? सपा के पास 5 सीट थी। इसमें से इस 10 में से 5 समाजवादी पार्टी के पास थी। बीजेपी के पास 3 सीट थी। इसी तरह से निषाद पार्टी, उसके पास 1 सीट थी और आरएलडी के पास 1 सीट थी। यानी अगर आप देखिए गठबंधन के हिसाब से तो इंडी के पास 5 सीट और ये तीनों भाई गठबंधन में हैं, तो एनडीए के पास भी 5 सीट। अब आप सोचिए ये 10 सीट की उपचुनाव की लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है यूपी के लिए, जिसका 5 से 6 हुआ वो कहेगा बॉस यूपी में हमारा ही जलवा है, और जिसका 5 से 4 हुआ, चाहे वो ये हो कोई हो, वो तो भाई साहब फिर वो उसको गाड़ी भी अपनी संभालनी मुश्किल होगी, चाहे वो अखिलेश यादव की साइकिल हो या बीजेपी की गाड़ी हो। अब उपचुनाव में इंडी गठबंधन की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर यूपी में चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। विधानसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। अब विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ाते हैं, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। वो अपनी शर्तों पर गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में 1 सीट से 6 पर आ गई और इससे कांग्रेस का भी जोश हाई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर अभी से खींचतान की खबरें आ रही हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा दे सकते हैं। पश्चिमी यूपी की इन दोनों ही सीटों पर 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर सकती है, जबकि इन 10 सीटों में से एक भी कांग्रेस के पास नहीं थी। कांग्रेस फूलपुर, मीरापुर, खैर, मझवा और गाजियाबाद सीट मांग सकती है। ये 5 ही सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 2022 में जीती थी। भाई कांग्रेस कहेगी तो आप तो पिछले बार 5 ही ना जीते थे, तो 5 हमको दीजिए। अखिलेश यादव चाहेंगे कि भाई उनका मोमेंटम बना हुआ है, वो 5 को 8 करें, तब तो वो यूपी में 2027 के लिए मैसेज देंगे। तो इसीलिए अनबन की स्थिति बन सकती है। अखिलेश यादव कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें दे सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल में कांग्रेस की एंट्री अखिलेश को मंजूर नहीं, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटों को छोड़कर बीजेपी की सीटों पर दावा ठोक रही है। अब ऐसे में सीटों को लेकर समझौता कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर और भी चर्चाएं हो रही। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने सीटों को लेकर एक कंडीशन भी रख दी है। चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अब चुनाव लड़ना चाहती है। इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी दोनों राज्यों में कुछ सीटें चाहती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें मिलने पर ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात मानेगी, यह कहा जा रहा है। अगर हरियाणा महाराष्ट्र में सीट नहीं तो यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन भी खटास में पड़ सकता है। यानी यूपी की यह लड़ाई है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से लड़ाई लड़ने से पहले सपा और कांग्रेस को अपने अंदर की लड़ाई भी सुलझानी होगी।
पर होगा जबरदस्त चुनाव।